तो बेटा बायोएनर्जेटिक्स लेक्चर नंबर 2 हमने कवर कर लिया है और उसके एमसीक्यू मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। और वो जो एमसीक्यू बेटा सबसे पहले पास्ट पेपर का जो पिगमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू है वो ये कि प्लांट बॉडी के अंदर और बैक्टीरिया और अलगी की बॉडी के अंदर लाइट एनर्जी कैप्चर किसकी मदद से होती है, लाइट एनर्जी कैप्चरिंग मॉलिक्यूल्स के ज़रिए से, और उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर था बेटा पिगमेंट्स। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल से रिलेटेड बेटा अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये पूछा गया कि भाई ग्रीन कलर पिगमेंट क्या होता है, तो उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल इन अ प्लांट्स बॉडी। सही है, मतलब जहां पर भी ग्रीन कलर पिगमेंट है दैट इज बी कंसीडर्ड एज अ क्लोरोफिल। सही है। इसके बाद अदर भी आपको पिगमेंट के बारे में मैंने बताया है, जैसे कि ज़ैंथोफिल, तो उसका कलर क्या होता है आपके पास बेटा येलो। कैरोटिनॉइड का कलर क्या होता है बेटा रेड। सो दीज आर द 3 डिफरेंट एमसीक्यू दैट हैज बीन आस्क्ड इन योर पास्ट पेपर। अगला एमसीक्यू, द इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइन ऑफ द हेड ऑफ द क्लोरोफिल इज व्हाट। सही है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइन है क्लोरोफिल का जो हेड में मौजूद है वो कौन है भाई, वो है मैग्नीशियम आइन। अनदर एमसीक्यू, मैंने इसीलिए नंबर्स भी मार्क किए थे, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, इसीलिए मैं मार्क करता हूँ। तो लेक्चर को गौर से सुना करो तो पास्ट पेपर सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएंगे। 4 रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो मौजूद होते हैं वो कौन होते हैं भाई, पायरोल रिंग। पूछा गया था इसकी कलेक्टिव फॉर्म को क्या कहा जाता है, दैट इज पोरफायरल रिंग। अगला एमसीक्यू वो ये कि आपके पास जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर और यहाँ पर क्या चीज़ सेम है, तो हीमोग्लोबिन के हेड में और क्लोरोफिल के हेड में आपके पास बेटा जो 4 रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे पायरोल रिंग कहा जाता है, ये सिमिलर होता है। जबकि हीमोग्लोबिन में सेंटर में आयरन होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम। अनदर एमसीक्यू, हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, मैं इधर इशारा कर रहा हूँ तो ये हाइड्रोफोबिक नहीं है, हाइड्रोफोबिक पार्ट हाइड्रोकार्बन चेन को कहते हैं, दैट इज फाइटोल साइड चेन। जबकि हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा होता है बेटा, हेड रीजन इज कंसीडर्ड एज द हाइड्रोफिलिक पार्ट। अगले पेज पर चलेंगे बेटा, विच टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स आर, 1 2 3 4 5। तो 5 पेपर का एमसीक्यू है कि कितने तरह के क्लोरोफिल अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, तो 5 तरह के क्लोरोफिल, ए बी सी डी और ई। एमसीक्यू पूछा जा चुका है क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला C55H70O6N4Mg। एमसीक्यू पूछा जा चुका है बेटा कि अगर आपके पास पोरफायरिन रिंग के अंदर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो वो कौन सा क्लोरोफिल है, वी हैव डिस्कस द क्लोरोफिल ए। और पोरफायरिन रिंग के साथ अगर आपके पास बेटा अटैच्ड है कार्बोनाइल ग्रुप, दैट इज CHO, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये कौन सा क्लोरोफिल है, दैट इज द क्लोरोफिल बी। सही है। उसके बाद अगर मैं बताऊं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर क्या चीज़ आपको नहीं मिलती, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता, तो फिर उसमें पिगमेंट कहाँ पाया जाता है, वी हैव डिस्कस सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है पिगमेंट और वो होता है क्लोरोफिल। लेकिन कौन सा क्लोरोफिल नहीं होता, दैट वाज द पास्ट पेपर एमसीक्यू। तो क्लोरोफिल ए जो है वो नहीं पाया जाता फोटो बैक्टीरिया या फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। अलगी के अंदर हायर प्लांट्स की तरह कौन सा क्लोरोफिल आपको मैक्सिमम मिलता है, दैट इज द क्लोरोफिल बी। अदर क्लोरोफिल कौन कौन से आपको मिल जाते हैं अलगी की बॉडी में, दैट इज क्लोरोफिल सी डी एंड ई, बट एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल ई। दैट वाज द पास्ट पेपर एमसीक्यू एज इट इज, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, ज़ैंथोफिल का कलर क्या होता है, येलो होता है। कैरोटिनॉइड का कलर क्या होता है, रेड। हाईली इंपॉर्टेंट पिगमेंट कौन सा होता है, दैट इज क्लोरोफिल ए। एक्सेसरी पिगमेंट किसको कहा जाता है, दैट आर द कैरोटिनॉइड्स। सही है, एक्सेसरी पिगमेंट। फाइनली द लाइट एनर्जी रीचेस टू विच क्लोरोफिल, दैट इज क्लोरोफिल ए। सबसे आखिर में सारी एनर्जी कहाँ ट्रांसफर कर दी जाती है, क्लोरोफिल ए के पास। हाउ मेनी फोटो सिस्टम्स दैट हैज बीन डिस्कवर्ड एट द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो फोटो सिस्टम कहाँ पर पाया जाता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, जो कि क्लस्टर होता है पिगमेंट्स का। और कौन कौन सा डिस्कवर हो चुके हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड 1। फोटो सिस्टम 2 एंड 1 जो बेटा हमने अब तक डिस्कस किया है, तो अगर मैं आपको बात करूं कि इसमें से डिस्कवर पहले कौन हुआ था, तो वो हुआ था फोटो सिस्टम 2, ना कि इसमें जो अभी हम पढ़ेंगे ना लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, तो वहाँ पर बड़ी डिटेल डिस्कशन होगी कि भाई पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है फोटो सिस्टम 2 से। तो ऐसा नहीं है कि फोटो सिस्टम 2 1 बोलना चाहिए उसको, इनको डिस्कवरी के लिहाज से इनका नाम दिया गया, पहले ये डिस्कवर हुआ बाद में वो डिस्कवर हुआ, इसीलिए फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन लाइट, दैट इज 390 टू 760। वॉयलेट ब्लू कलर की रीजन की लाइट सबसे ज़्यादा प्लांट एब्जॉर्ब करता है, रेड की रीजन की लाइट सबसे ज़्यादा, इन दोनों में बल्कि इन तीनों कलर में कैरोटिनॉइड ये वाली वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है भाई। इन तीनों में सबसे ज़्यादा जहाँ पर आपके पास ये समझ लीजिए कि वेवलेंथ ऑफ लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, वो कौन सी होती है बेटा, रेड रीजन। सही है, रेड रीजन, मतलब जो आपके पास रेड रीजन की लाइट है, रेड रीजन की लाइट फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। दूसरे नंबर पर ब्लू कलर, और फिर उसके बाद कैरोटिनॉइड्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं 500 से 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ।
तो वी हैव डिस्कस द बायोएनर्जेटिक्स लेक्चर नंबर 2 MCQs ओवर देयर। तो आई होप कि बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी पॉइंट अगर ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं, सही है। कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है सो इट इज़ ओपन फॉर यू कि मेरा जो कॉन्टैक्ट है दैट इज सिंपली 034708045552। यहाँ पर भी आप पूछ सकते हो, फेसबुक पेज से रशर अली यहाँ भी पूछ सकते हो, और हमारा जो प्यारा सा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए न्यू है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, शेयर एटलीस्ट ज़रूर कर दीजिए। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।